नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, कल हमने शुक्र के राशि परिवर्तन की चर्चा की थी कि शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी आज 6 फरवरी 2026 को शुक्र जो है अपनी वर्तमान मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमने बताया था कि मकर राशि के बाद जो कुंभ राशि में शुक्र प्रवेश करने जा रहे हैं, यहाँ दो ग्रह पहले से विद्यमान हैं। वो हैं बुध और राहु। तो जब शुक्र यहाँ पहुँचेंगे तो इनका एक त्रिग्रही योग बन जाएगा। यानी शुक्र, बुध और राहु, इन तीन ग्रहों का त्रिग्रही योग बन जाएगा। तो शुक्र जो है वो 6 फरवरी को रात में लगभग 1:12 पर कुंभ राशि में जाएंगे और यहाँ 6 फरवरी से लेकर और 2 मार्च तक यहीं रहेंगे। यानी 2 मार्च को मिडनाइट तक यहीं रहेंगे ये। तो ये जो समय अंतराल है ये बड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। हमने कल चर्चा की थी कि इसके देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। एक्चुअली शुक्र जो है हमारे सुख का कारक है, विलासिता का कारक है, वैभव का कारक है, भौतिक जीवन का कारक है, सुखों का कारक है। तो इन सारी चीज़ों का कारक शुक्र है और इसका कनेक्शन राहु से बन रहा है। तो जब राहु से इसका कनेक्शन बनेगा तो इससे होगा ये कि इस समय रिश्तों में बहुत समस्या आनी शुरू हो जाएगी। एक्चुअली हम अगर देखें तो कुंभ राशि में ये त्रिग्रही योग बन रहा है और साथ ही इस पर गुरु की दृष्टि भी है। मिथुन राशि में गुरु बैठे हुए हैं इस समय और मिथुन राशि में बैठे हुए गुरु अपने 9th एस्पेक्ट से इस पर दृष्टि डालेंगे। तो इस त्रिग्रही कॉम्बिनेशन पर गुरु का भी प्रभाव रहेगा। साथ ही अभी सूर्य और मंगल दोनों एक साथ मकर राशि में ही विद्यमान हैं। तो इससे रिश्तों में बहुत दिक्कत आएगी। आपके जो नज़दीकी रिश्ते हैं आपके पारिवारिक जीवन में या आपके आस पड़ोस में रिश्तेदारों में इस समय दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगले लगभग 1 महीने तक आप अपने रिश्तों पर बहुत ध्यान दें। खास तौर से वैवाहिक जीवन का विशेष ध्यान दें क्योंकि शुक्र को कलत्र कारक कहा ही गया है। वैवाहिक जीवन जो रिसेंटली अभी न्यू मैरिज हुई है या मैरिज होने जा रही है या जहां शादी विवाह की बात चल रही है या प्रेम संबंधों की बात चल रही है, उसमें इस समय परेशानियां अचानक आ सकती हैं। मन में खटास ऐसी पैदा हो जाएगी जिससे क्या होगा कि वो रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाएंगे। इस समय आप देखिएगा कि वैवाहिक जीवन में शक पैदा होगा क्योंकि शुक्र और राहु जब मिलते हैं तो ये इल्यूज़न क्रिएट करते हैं। इससे क्या होगा कि शक की वजह से इस समय रिश्तों में दरार आनी शुरू हो जाएगी। खास तौर से वैवाहिक जीवन में ये ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। वैसे तो सभी संबंधों में इस समय दिक्कत आने की संभावना बन रही है। तो हमारी सलाह ये है कि अगले लगभग 1 महीने तक अपने संबंधों पर विशेष ध्यान दें। इस समय आपके अच्छे खासे संबंधों में भी दरार आ सकती है। तो सूर्य मंगल की चूँकि युति अभी भी बनी हुई है, ये आगे चल के 13 तारीख को ब्रेक होगी। आगे चल के फिर सूर्य और मंगल की युति बन जाएगी 23 तारीख को, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट होगा। तो मंगल जब यहाँ से निकलेंगे और 13 तारीख को सूर्य कुंभ राशि में पहुँच जाएंगे तो फिर जो है उसका कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाएगा। हमने कल एक और योग की चर्चा की थी कि सूर्य अपना नक्षत्र भी परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य जो है वो धनिष्ठा में चले जाएंगे आज, जिसकी वजह से भी उसके क्या प्रभाव होंगे हमने उसको बताया था। इस समय देखें तो जो कीमती धातुएं हैं यानी सोना और चांदी,
जिनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं इधर बीच, हालांकि अप डाउन फॉल की स्थिति आ रही है, तो इस समय बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देगा। अगर फाइनेंशियली देखें तो ये समय जो है बड़ा उतार चढ़ाव भरा दिखाई देगा, यानी सोने और चांदी के दाम में अचानक बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। इसलिए अपने इन्वेस्टमेंट पर, सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शेयर मार्केट में कहीं निवेश कर रहे हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट पर बड़ा ध्यान दें, क्योंकि ये समय जो है बहुत सेंसिटिव दिखाई दे रहा है। साथ ही बुध भी उस वहाँ इन्वॉल्व्ड हैं जो राहु के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, जिसकी वजह से इस समय फाइनेंशियल सेक्टर कभी बहुत अप होगा, कभी बहुत डाउन होगा। और चूंकि राहु इनके साथ हैं इसलिए ये इल्यूज़न क्रिएट करेगा, कभी भी जो है वो अचानक एक दिन बढ़ेगा, दूसरे दिन अचानक डाउन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस समय इन्वेस्टमेंट वगैरह करिएगा। अगर हम राशियों की बात करें कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का, शुक्र जो कुंभ राशि में जा रहे हैं, 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आइए संक्षेप में जान लेते हैं कि इन पर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि के लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ये बहुत साउंड होंगे। वृषभ राशि के लिए पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति दिखाई दे रही है। इस समय इनका पारिवारिक जीवन दिक्कत में आ सकता है, उस पर विशेष ध्यान दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए भी आर्थिक लाभ के योग इस समय बन रहे हैं। इस समय कहीं से अचानक धन आपको प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि के लिए भी आर्थिक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कोई पुराना रुका हुआ पैसा इस समय आपको मिल सकता है। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इनको पारिवारिक जीवन में कलह हो सकती है। इस समय अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान ये दें। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए भी समस्या दिखाई दे रही है। इनको अपने रिश्तों को बहुत संभालना पड़ेगा। इनके जो रिश्ते हैं इस समय उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए ये समय जो है महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का है। आपकी बहुत दिन से कोई इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पा रही थी किसी भी तरह की, तो वो इस समय पूरी हो सकती है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इस समय इकोनॉमिकली ये बहुत साउंड होंगे। कोई पुराना रुका हुआ पैसा इनको मिल सकता है। कोई इनका जो बहुत लंबे समय से काम पेंडिंग था वो भी इनका इस समय हो सकता है। धनु राशि, धनु राशि के लिए भी संपत्ति और लाभ के योग बन रहे हैं। मकर राशि की बात करें तो संपत्ति लाभ, धन लाभ, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, यानी कुल मिला जुला के मकर राशि के लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए धन लाभ, सुख, संपत्ति मिलने के योग, कहीं से पुराना रुका हुआ पैसा इनको मिल सकता है। तो कुंभ राशि के लिए भी ये समय बड़ा अच्छा है। मीन राशि के लिए भी ये लाभकारी है। मीन राशि के लिए भी ये शुक्र का राशि परिवर्तन जो है वो अच्छा है। इनको हर क्षेत्रों में, हर जगह से लाभ होगा। इनके हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसमें पहली राशि वृषभ राशि है, फिर सिंह राशि है जिसमें दिक्कत आ सकती है, वृषभ राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, ये 3 राशियों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।